जय हिंद। देखिए, एमटीएस और हवलदार, ये दो पोस्ट पे वैकेंसी चल रही है। इसका एग्जाम 30 तारीख से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहे हैं कि इसका एग्जाम एक साथ होगा, अलग अलग होगा। तो इस वीडियो में इसको मैं क्लियर करूंगा। बहुत सारे बच्चों का ये सीन चल रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगी। बहुत सारे बच्चों का सीटी वगैरह नहीं दिखा रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। और जो आपके पास ये 5 दिन 7 दिन समय है, जो कि 30 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, कुछ लोगों का जो है नेक्स्ट मंथ में भी 12-13 तारीख तक होगा। कुछ लोगों को 10 दिन समय है, कुछ लोगों को 20 दिन, कुछ लोगों को 5 दिन, कुछ लोगों को 1 महीना भी समय मिलने वाला है। तो ये लास्ट समय में आपको क्या करना चाहिए, किन सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना चाहिए ताकि एक आप अपना सीट सिक्योर कर पाओ, इसके बारे में भी समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आप लोगों के दिमाग में एक ये क्वेश्चन चल रहा है, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया है कि इसका एग्जाम कैसे होगा। देखो, एमटीएस का जो पेपर का सिस्टम है, पेपर एग्जाम पैटर्न है, इसको पहले कुछ और देखने को मिलता था, अभी इसको चेंज कर दिया गया है। पहले 2 दिन में पेपर होता था और एक रिटन होता था और एक ऑब्जेक्टिव होता था, मतलब सीबीटी ही होता था, ऑब्जेक्टिव होता था। लेकिन अभी क्या किया गया है, अभी भी 2 ही पेपर है, सेशन 1 और सेशन 2। लेकिन सेशन 1 को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। 45 मिनट का ये आपका पेपर होता है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है ओनली। और सेशन 2 जो होता है आपका जीएस और इंग्लिश पूछा जाता है। ये जो है आपका स्कोरिंग है और इसी में जो है आपकी फाइनल मेरिट लगाई जाती है। ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है और एक ही समय में होता है। जैसे कि आपका फर्स्ट सेशन चालू होगा, फर्स्ट सेशन 45 मिनट का हुआ, आपने पेपर दिया, 45 मिनट जैसे आपका खत्म होगा, ऑटोमेटिक आपका सेकंड सेशन चालू हो जाता है। तो ये आपका सिस्टम देखने को मिलता है। तो जो भी बच्चों का कंफ्यूजन था, मैं उम्मीद करता हूं कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। दूसरा पॉइंट ये भी रहता है कि क्या एमटीएस और हवलदार के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं? नहीं, दोनों के लिए सेम एग्जाम होते हैं। एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस में सेम पैटर्न है, लेकिन इसके बाद से जो है सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो जाता है। जैसे कि डायरेक्ट आपकी एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद एमटीएस शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं फॉर मेरिट, लेकिन हवलदार वाले जो पोस्ट होते हैं सिलेक्टेड होते हैं, डीवी, पीएसटी, मेडिकल, फिजिकल, इन सब के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें जो है 1-2 एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलता है। पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्ड में आपको समझाया है, तो इस वीडियो को टाइप करके आप देख सकते हो और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, जो आपके दिमाग में चल रहा है कट ऑफ, कट ऑफ का एक सीन है कि आपकी ये वैकेंसी जो होती है आपको स्टेट वाइज देखने को मिलती है। कहीं पे आपको एमटीएस का पोस्ट देखने को मिलता है, कहीं पे हवलदार का, कहीं पे एमटीएस हवलदार दोनों का। तो कट ऑफ में आपको काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। चंडीगढ़ का अलग हो सकता है, भोपाल का अलग हो सकता है, बिहार का अलग हो सकता है, उत्तर प्रदेश का अलग हो सकता है, सबका अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलता है। अगर हम सेफ स्कोर या सेफ कट ऑफ के बारे में बात करें, तो पिछला बार जैसे आप एग्जाम दिए थे उस हिसाब से अगर हम बात करें, तो लगभग आपको जो है 30 से 40 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। मिनिमम 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 45-50 भी बना सकते हो। ऐसे 50 ही टोटल क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम आप बना सकते हो। कम से कम 100 नंबर के आसपास आपके आने होंगे, 150 नंबर में। तो कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो आपको ओवरऑल अगर 40 क्वेश्चन बनाते हो तो आपकी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी रहेगी, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ 163 नंबर के आसपास भी देखने को मिला है, 153 नंबर के आसपास भी देखने को मिला है। लेकिन ये सारे नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। तो जो आप लोग कहते हो सेफ स्कोर के बारे में, तो लगभग आपको 40 क्वेश्चन बनाने हैं। महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को इतना बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम बात करते हैं इसके तैयारी से रिगार्डिंग। जो आपके पास ये लास्ट समय कुछ दिन बचा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि अब तो आप जो है अपना सिलेबस को पूरा नहीं कर सकते हो कि अब आप जीरो से पढ़ाई चालू करो, क्या करो, कैसे करो। और ऐसे भी पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था सारा कुछ कि किन किन चीजों पे ध्यान देना है। मैथ्स और रीजनिंग पे आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। जो भी बच्चे मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब सेशन 1 पे ध्यान दे रहे हैं, वो बेवकूफ है, समझ लो कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस बार। आपको कहाँ ध्यान देना है? आपको सेशन 2 पे, मतलब इंग्लिश और जीएस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्यों ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि यहीं पे आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा आएगा, तब आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। जो सेशन 1 है क्वालिफाइंग है, मैक्सिमम उसमें आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं, वो भी सिर्फ जनरल को। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो 10 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर एससी एसटी से हो तो आपको जो है 8 क्वेश्चन सही करने हैं। तो 40 में 8-10 क्वेश्चन आप नहीं सही कर सकते हो, तो उस पर क्या ध्यान देने की जरूरत है यार? उस पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश और जीएस है, इसी पे ध्यान देना है। तो सेशन 2 के बारे में बात करें कि ये जो आपके पास रिमेन समय है, चाहे वो 20 दिन हो, 10 दिन हो, 5 दिन हो, क्या करना चाहिए? अगर आपका जो है सेशन 2 की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, तो अब तो जो है आप अपने नोट्स पे ध्यान दीजिए, करेंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है,
स्टैटिक वगैरह पे ध्यान दीजिए। अगर आपने तैयारी को पूर्णतः नहीं किया है, सिलेबस को नहीं पढ़ा है, तब तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कम से कम इंग्लिश का और जो आपका सेशन 2 का पेपर है जीएस का, एक प्रैक्टिस सेट तो लगानी ही लगानी है। एग्जाम के 2 दिन पहले तक ये काम करना है। अब क्या है कि इंग्लिश में आपसे कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, तो कंप्रीहेंशन को अच्छे से समझने की कोशिश करना है, कैसे क्वेश्चन आ रहा तो उसको कैसे करना है। इसके साथ साथ सारे क्वेश्चन इंग्लिश के लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रहते हैं, साइनो एंटो रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रहेंगे, आपके कॉमन एरर से क्वेश्चन रहेंगे, नाउन प्रनाउन, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं, कुछ रूट वर्ड से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन तो उतना हार्ड नहीं रहता है, नॉर्मल ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपका ठीक ठाक बेसिक भी है ना, तो प्रैक्टिस तो करना ही होगा। तो इंग्लिश के लिए यही काम करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश भी कहीं ना कहीं भले लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोगों के लिए तो भाई टफ ही होता है। तो प्रैक्टिस करिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्रीवियस ईयर का जितना आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाए उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वहीं अगर जीएस की बात करें तो जीएस में क्या करिए, कभी थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपका एग्जाम स्टार्टिंग में ही है, 1-2 तारीख तक है, तो आप करंट अफेयर्स वगैरह पे ध्यान दीजिए। लास्ट डेढ़ साल का करंट अफेयर देखिए, उससे आपका थोड़ा सा हो सकता है 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के आसपास पूछता है, तो 2-4 क्वेश्चन आप उसमें कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं। फिर आपके साइंस, जीएस, इस पे ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि जीएस पे तो आप पूर्णतः अगर हम कहें तो उतना आप समय नहीं दे पाइएगा, क्योंकि समय कम है। लेकिन अगर आप इंग्लिश चाहो तो इंग्लिश को ठीक कर सकते हो, अगर आपके पास 2-4-5 दिन, 10 दिन जो भी समय है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके और चीजों को अच्छे से समझ के, ठीक है। तो यही आपको ये जो समय बच रहा है 10 दिन 15 दिन, इस सब चीज को करना है, सब कुछ क्लियर कट रखना है। मैथ्स और रीजनिंग को तो बिल्कुल छूना ही नहीं है। मैथ्स रीजनिंग को छू रहे हो तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हो जाए, क्योंकि वहां पे ज्यादा आपको जोर नहीं लगाना है, वहां बस क्वालिफाई होना है। तो 12 क्वेश्चन बनाओ चाहे 40 क्वेश्चन बनाओ, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको यही काम करना है। तो समझिए, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो इंस्टाग्राम पे आके आप पर्सनली पूछिए, वहां से मैं फ्रिक्वेंटली आपको जवाब देता हूँ, डायरेक्ट वहां पे हम लोग बात कर सकते हैं।